जानते हैं भगवान की इस कथा का निरूपण, कथा का सर्वप्रथम आगाज आदिदेव महादेव भोलेनाथ ने किया था। आइए आज मंगलाचरण में, वंदन में हम उन्हीं की स्तुति से, उन्हीं के नाम से प्रारंभ करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, राम कथा कर कर तारे, राम कथा कर कर तारे, राम कथा कर कर तारे, संशय विहत राम कथा कर कर तारे, संशय विहत राम बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सब जग जाए करहु प्रणाम सब जग जाए करहु प्रणाम जोर जुग भाई जोर जुग भाई जोर जुग भाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय हो जय जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राजा रामचंद्र की आदिशक्ति परम्बा जगदम्बा मैया की। देखिए कहते हैं इस सृष्टि में संपूर्ण सिर्फ दो लोग, संपूर्ण सिर्फ दो लोग, एक पारब्रह्म परमेश्वर और एक जगत जननी परम्बा जगदम्बा। 16 कला संपूर्ण है, बाकी और कोई इस सृष्टि में पूर्ण नहीं है। हमें पूर्ण हो पाना तो असंभव है, हमारा पूर्ण हो पाना असंभव है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त कर लेना असंभव नहीं है। पूर्ण हो पाना कठिन नहीं, असंभव है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त कर लेना यह असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। जानते हैं क्यों? हमारे आपके शरीर में 10 दरवाजे, एक सुंदर से भक्त की सुंदर सी रचना है, रंग महल के 10 दरवाजे। इन 10 दरवाजों पर 10 दरवाजे हैं, इन 10 दरवाजों पर सभी देव, कौन देव? जो कामनाओं के देव हैं। इंद्री नाम झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। इन स्थानों पर काम के जितने भी देवता हैं, काम का तात्पर्य है कामना से। आपके मन में अगर कोई इच्छा जगी तो आपके अंदर काम जग गया। काम का मतलब सिर्फ संसर्ग के लिए अग्रसर होना ही नहीं है। जब आपके मन में लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, ये छठ विकार हैं, इनके प्रभाव बढ़ने लगे तो आप ये मान लीजिए कि आप पर काम का प्रभाव बढ़ रहा। अब समस्या ये आती है, प्रश्न उठता है, काम के फेर में रहेंगे तो गति जानते हैं कैसी होगी? नाचे नट मरकट की नहीं। माया रूपी जो रस्सी है भगवान के हाथ में, वो आपको जैसे जैसे रस्सी खींचेगी, मदारी होता है ना, रस्सी एक जगह बांधा रहता है, उसे गले से और हाथ में पकड़ करके डंडी जहां जहां हिलाता है, बंदर वैसे वैसे करता दिखाता है। हम आप ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बन सकते हैं। हमको बनाने का काम हमारा विवेक करता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते हैं, उनके लेख में मिलता है,
हमारा विवेक जैसा होता है संसार हमको वैसा ही दिखता है, और जैसा हमारा विवेक होगा चरित्र भी हमारा वैसा ही बन जाएगा। अंतमति सुगति। इसलिए भक्तों, सत्संग करना जीवन में बहुत आवश्यक है। जहां भी वक्त मिले, असंख्य गुरु आप अपने जीवन में कर सकते हैं। प्रमाण है शास्त्रों में, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। आप सभी लोग विद्वान हैं। कई बार बात होती है कि गुरुजी हमने तो गुरु मंत्र ले लिया है, हमारे गुरुजी हैं। भैया, वो जो गुरु है जिसने आपको मंत्र दिया है, जिसने नाम दिया है, वो गुरु आपको उस मार्ग तक ले जाने के लिए है, संसार में जीवित रहने के लिए, संसार के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। क्या दायित्व है, कैसे निर्वहन करना है, हमें जीवन यापन में किस किस वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे प्राप्त होगा। साधन, साध्य और साधन, ये तीन ही चीज है सृष्टि में। इस मृत्यु लोक में तीन ही चीज हैं, और इन तीनों को सुगमता से प्राप्त कर लेने का मार्ग हमें कौन बताता है? ये सांसारिक गुरु। जैसे हमारे कमलेश भैया सुंदर अर्गन पर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है इन पर। सामवेद में है कि अगर व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है तो वह व्यक्ति बिना सींग और पूंछ का पशु है। क्यों जानते हैं? आप रोते हैं तब भी स्वर में रोते हैं, हंसते हैं तब भी स्वर में हंसते हैं, बोलते हैं तब भी स्वर में ही बोलते हैं। इनके लिए भी एक गुरु होंगे जिन्होंने इनको इस विद्या का दान दिया। विद्यालय में पढ़ने गए होंगे तब भी एक गुरु इनको मिला होगा जिन्होंने इनको आज इस काबिल बनाया है कि प्रभु के चरणों में अपनी वाणी के माध्यम से सुंदर सुंदर से भजन रख रहे हैं। हमें साइकिल चलाना नहीं आता, उसके लिए भी कोई गुरु बना होगा, किसी ने हमको सिखाया होगा। तो गुरु की सीमा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु, सदगुरु हमेशा एक ही होता है। मैं तो ये कहता हूं, जिसके पास अगर आध्यात्मिक गुरु नहीं हो, शंकर जगत बंधु जगदीश, जगत गुरु कहे जाते हैं भगवान भोलेनाथ, आप उनको गुरु मान लीजिए। गुरु प्रत्यक्ष हो ये आवश्यक नहीं है, गुरु आपके अंदर हो ये आवश्यक है। एकलव्य ने कौन सा गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करी थी? दूर से सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा, एकलव्य ने मनसा समर्पण किया था और उन विद्याओं का अध्ययन उसको हो गया, वो ज्ञान उसको मिल गया जो अर्जुन तक को नहीं था। आज हमें और आपको अगर व्यवहारिक जीवन में कोई बुजुर्ग, अच्छा देखिए बड़ी विडंबना है, बहुत विडंबना है। अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा कोई वार्ता बताई जाती है, कोई बात समझाई जाती है, तो हम उस पर ध्यान दे करके सुनते हैं। लेकिन अगर वही कोई बात हमसे छोटा, उम्र में छोटा है, अगर वो हमें बताता है तो हम उसकी बात को किनारे कर देते हैं, केवल इसलिए कि वो हमसे छोटा है। भैया ज्ञान क्या किसी का एकाधिकार है? ज्ञान पर, ज्ञान पर किसी का एकाधिकार हुआ है आज तक? हर वह व्यक्ति आपका गुरु बन सकता है। गु का मतलब है अंधकार, रा का मतलब है प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए, वो आपका गुरु है। हमें लगता है
आध्यात्मिक गुरु भले ना हो यहाँ आए सभी लोगों के, लेकिन व्यवहारिक गुरु सबके होते। उन्हीं गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए एक बार बड़े जोर भाव से गुरुदेव भगवान की जयकार लगाएंगे और कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, कल कथा आप लोगों ने कहां तक सुनी थी? बताइए माता, कल आप लोगों ने कथा कहां तक सुना था? इसीलिए कहते हैं आवश्यकता इस बात की नहीं है कि कितने लोग कथा में हैं, आवश्यकता इस बात की है कितने लोग में कथा है। कथा में कितने हैं उसका महत्व नहीं है, कितनों में कथा है महत्व इस बात का है। और यकीन मानिए कथा की अगर एक भी बात आपके मन में बैठ जाए, आपके हृदय में उतर जाए, तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। भगवान की यह कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब से हमको आपको दी है, तब से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार कही और सुनी गई है। सभी लोग जानते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम थे, वनवास हुआ, लेकिन आप इस कथा को जितनी बार सुनते हैं उतनी बार आपको यह नया लगता है, नवीन लगती है। जानते हैं क्यों? इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको गंगा से उपाधि दी है। गंगा का जल जब तक बहता है, नदी का जल जब तक बहता है तब तक स्वच्छ है, निर्मल है। वही जल जब हम रोक देते हैं तो वह दूषित हो जाता है। तालाब का जल कोई नहीं पीता, पोखरे का जल कोई नहीं पीता, कुएं का जल पीता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुएं का जल भूगर्भ की जो जल सतह है उससे जुड़ा हुआ है, उसका नित्य प्रति आवागमन चल रहा है। लेकिन पोखरे का जल अगर आपको लाके दे दिया जाए आप नहीं पीते। उसी प्रकार यह कथा की ज्ञान यज्ञ की जो गंगा है, आज टेमाग्राम में चल रही है, कल बस्ती में चलेगी, परसों गोरखपुर में चलेगी, अनवरत कितनी बार हो चुकी होगी भैया, हमें तो अंदाजा नहीं है। क्योंकि अगर ये चल नहीं रही होती या गंगा बह नहीं रही होती तो यह पुरानी हो गई, लोगों का भाव प्रेम कम हो गया। तो कल आप लोगों को कथा याद नहीं है। कल विश्वामित्र जी आ गए थे राजा दशरथ जी के पास तक। थोड़ा सा हम इसके पीछे चलते हैं। देखिए, एक बार की बात है, प्रभु की बाल लीला का एक सुंदर छोटा सा चित्रण हम करके फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। दोपहर का समय है, प्रभु श्री राम चारों भाइयों के साथ, अपने सखाओं के साथ घर के आंगन में खेल रहे थे। अंदर से सेवक आकर के बताते हैं कि प्रभु भोजन की तैयारी हो चुकी है महाराज, आप और चारों कुमारों को लेकर के आइए और भोजन प्रसादी खा लीजिए। राजा दशरथ आवाज देते हैं, हे रघुवर आओ, चल करके भोजन ग्रहण करें। क्रमशः चारों भाइयों का नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन प्रभु नहीं आते हैं। कई बार बुलाया, प्रभु नहीं आते हैं। प्रश्न उठता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्होंने अपने पिता की बात क्यों डाली? अगर आपका कोई बेटा ये कहे कि मैं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता हूं, पितृभक्त हूं, और आप उसको बुलाएं कहीं किसी काम से और आपकी बात वो ना माने, तो फिर वो कैसा पितृभक्त हुआ, कैसा आदर्श बेटा हुआ? प्रश्न उठ सकता है ना। जानते हैं प्रभु क्यों नहीं आए? एक राजा की प्रजा जो होती है उसके पुत्र के समान होती है। हमारी सरकार ने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। इसीलिए हम सभी लोग इन्हें क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम।
और तीनों भाइयों को नहीं कहा जाता, केवल इन्हीं को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और किसी को नहीं कहा जाता। भगवान कृष्ण 16 कला से संपूर्ण थे, इनको क्यों नहीं कहा गया? वो लीला पुरुषोत्तम है। ये मर्यादा में बंधे हैं, वो किसी मर्यादा में नहीं बंधे हैं, वो स्वच्छंद हैं। संत मत ये है कि जब राजा ने अपने पुत्रों को आवाज दी थी, केवल अपने पुत्रों को बुलाया था, इसलिए भगवान नहीं आए। क्यों? क्योंकि वहां राजा दशरथ जी ने भेद कर दिया था। और भगवान क्या है? समदर्शी है, एक बराबर देखने वाले हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मंदिर में छाप जाते हैं, अमीर जाता है तो क्या मूर्ति बड़ी हो जाती है? अगर इतनी बड़ी है तो वो इतनी ही बड़ी होगी। अमीर जाएगा तब भी, गरीब जाएगा तब भी, क्योंकि उनके दरबार में भेद नहीं है। राजा दशरथ ने यहां फर्क कर दिया था, इसलिए परमात्मा नहीं आते हैं। मैया ने समझा हो सकता है पिता की बात पर न आ रहे हैं, अब हम बुला लेते हैं। आवाज देती है, राघव भोजन का वक्त हो गया है, खेलना बंद करके भोजन प्रसादी पा लीजिए, उसके बाद पुनः खेलिए। भगवान मना कर देते हैं कि हम नहीं आएंगे। कई बार बुलाया, मैया पीछे पीछे दौड़ती हैं, माताएं भी दौड़ती हैं। जब बच्चों को खाने का वक्त होता है, बुलाया जाता है, तो बच्चे खेल में होते हैं, तो माताएं पीछे पीछे भागती हैं, पकड़ के खिला लिया जाए, क्योंकि खेलने में मस्त हैं। अभी ये भोजन के लिए नहीं आएंगे, लेकिन इनके खाने का वक्त हो गया है। मैया कौशल्या भी पीछे पीछे भागती है आंगन में। बहुत सुंदर सा दृश्य है, प्रभु आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे घूम रही है। मानो यह संदेश दे रहे हैं कि जब तक आप संसार के चक्कर में होंगे, परमात्मा आपकी पहुंच से दूर रहेगा। मैया थक गई, अधीर हो गई, कहती है राघव मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी, मैं तो थक गई रे, अब आ जा। और जैसे मैया ने यह बात कही, राघव रुके और पलट कर आ गए। क्या करके सुंदर सा भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। आचरण संस्कार, ये दो शब्द हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। आचरण का निर्माण कौन करता है? हमारे संस्कार। और बच्चों में संस्कार का निर्माण कौन करता है? माताएं। पिता का उतना दायित्व नहीं है, पिता का उतना हस्तक्षेप नहीं है, माताओं का है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि पुत्र हो या पुत्री हो, संतान पर पिता की अपेक्षाकृत माता का अधिकार 9 गुना अधिक होता है। पिता के कर्जे से पुत्र उऋण हो सकता है, पुत्री उऋण हो सकती है। जानते हैं कब? जिस दिन पुत्र पिता की गोद में पौत्र डाल देता है और पुत्री नवासा डाल देती है। लेकिन माता के कर्जे से कोई आज तक उऋण नहीं होता है, स्वयं परमात्मा नहीं होता है। इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक महात्मा जी एक गांव में कथा कह रहे थे। उस गांव में 2 भाई थे, दोनों भाई बड़े भक्त प्रवृत्ति के थे, नियमित कथा सुनने जाते थे। एक दिन जैसे अभी हमने ये बात कही कि कोई माता से उऋण नहीं हो पाया, छोटे वाले ने यह बात सुनी और उसको यह बात थोड़ी अटपटी लगी। माता पिता के संयोग से पुत्र का प्रादुर्भाव होता है, तो जब हम पिता के कर्जे से मुक्त हो सकते हैं तो मां के कर्जे से क्यों नहीं हो सकते हैं? छोटे पुत्र के दिमाग में यह बात बैठी हुई थी। घर गया और अपने बड़े भाई से पूछता है कि भैया एक बात बताइए,
जैसा गुरुजी ने कहा कि माता के कर्जे से आज तक कोई उद्धार नहीं हो पाया, कोई मुक्त नहीं हो पाया। क्या यह सही बात है? बड़े भाई ने कहा, अगर गुरुजी कह रहे हैं, व्यास जी ने व्यासपीठ से यह बात कही है, तो सत्य ही है, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। छोटा भाई बोला, ऐसे कैसे? जैसे कुछ लोग हठी होते हैं ना, छोटे भाई ने कहा, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं माँ के कर्ज से उऋण हो करके दिखाऊंगा। और ये बात मैं नहीं कहूंगा, अपने बड़े भाई से करा, यह बात स्वयं मेरी माँ कहेगी कि जाओ बेटा तुम मेरे कर्ज से मुक्त हो, मैंने अपने दूध के कर्ज से आज तुमको मुक्त कर दिया, इतनी सेवा करूंगा, जीवन समर्पण कर दूंगा। बड़े भाई ने समझाया, व्यर्थ का प्रयास मत करो, नहीं मानता। गया घर में, यही बात अपनी माँ से बोला, तो उसकी माँ ने हंस करके कहा, जाओ बेटा हमने तुमको ऐसे तो अपने कर्जे से मुक्त कर दिया। बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे काम से प्रसन्न होकर के, मेरी सेवा से प्रसन्न होकर के जब तुम्हारी अंतरात्मा ये कहे, भक्तों वो उस बात को याद करने लगा, क्योंकि वो भी गृहस्थ हो चुका था, कि माँ कैसे बच्चे को पालती है। वो अपनी माँ के साथ ही बिस्तर लगाया, उसी की बिस्तर पर सोया। रात हुई, माँ ने आवाज दी, बेटा। तुरंत उठा, हाथ जोड़कर करुण भाव में, हाँ मैया कोई काम है? माँ ने कहा, बेटा प्यास लगी। उठ करके गया, पानी ला करके देता है, मैया जलपान करती है। देखिए मैया को प्यास नहीं लगी है ना, मैया को प्यास नहीं लगी, मैया सिर्फ उसके धैर्य का परीक्षण कर रही है। हाथ जोड़ करके, मैया और कोई कार्य? नहीं बेटा सो जाओ। पुनः सो जाओ। मैया को नींद नहीं आ रही, बेटा दिन भर की थकान है, सो जाता है। थोड़ी देर बाद मैया ने थोड़ा सा तेज झटका दिया, बेटा उठा। हाथ जोड़ करके बोला, लेकिन जो वाणी में करुण भाव था वो बदल गया। हाँ मैया, वाणी में तीव्रता आ गई। कोई कार्य? हाँ बेटा, जरा प्रकाश की व्यवस्था करो, हमें बाहर जाना है। मैया बाहर गई, लौट करके 2 ही मिनट के बाद आ गई, क्योंकि कोई कार्य तो था नहीं। गई, बाहर से अंदर आई, फिर लेट गई। थोड़ी देर और बीता, मैया ने थोड़ा हाथ की कोहनी तेज लगाई, बेटा भाव फिर बदल गया। पहले तो हाथ छूट गया जोड़ना, करुणा चली गई, अब कहने का भाव भी बदल गया। क्या है? बेटा ये बिस्तर गीला हो गया है, तुम इधर आ जाओ, हमको उधर चले जाए। चलो इस बार भी वो मान गया, सो गया। और सोने के पहले बोला, अब कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा कोई काम नहीं, सो जाओ। सुला देती। माँ के नेत्रों में आंसू भरे हैं कि आज यही पुत्र है, एक दिन अभी आधी रात भी नहीं बीती है। 3 बार के काम में 3 भाव हो गए।
थोड़ी देर और बीती, जैसे ही उसको निद्रा लगी, मैया ने कोहनी थोड़ा तेज मारी, बेटा अब की जब उठा तो उठते ही जानते हैं पूरा भाव बदल गया। अब पूरा भाव ही बदल गया। क्या है, पगला गई हो क्या? ना तो खुद सो रही हो, ना हमें सोने दे रही हो। भैया रोते हुए बोली, जाओ बेटा तुम हमारे कर्जे से। भगवान स्वयं कभी मां के कर्जे से मुक्त नहीं हो पाए। जो सृष्टि को पैदा करते हैं, अगर वो मुक्त नहीं हो पाए तो बताइए क्या हम में वो सामर्थ्य है? नहीं है, वो भाव ही नहीं आ सकता। कहता है मैया कैसे मुक्त हो गया? मैया ने कहा बेटा 9 महीने जब तू मेरी कोख में था तो कितनी बार तुमने हमको लात मारी होगी, कितनी बार तुमने मारी होगी, फिर भी मैंने तुम्हारी रक्षा की, कहीं मेरे बेटे को चोट ना लगे, तकलीफ ना हो। और तुम एक रात, अभी मध्य रात भी नहीं बीती है, तुम्हारा धैर्य टूट गया और अपेक्षा ये करते हो कि मां के कर्जे से हम तो मात्र शक्ति वो शक्ति है पुत्र के जीवन का, संतान के चरित्र का जो निर्माण करती है। स्वयं क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेती, नाम देती है पिता का, संतान खुद जन्म देती है। क्या कोई कर्जे से मुक्त हो सकता है मां के? हमको आपको जरा से चोट लगती है तो घंटों चिल्लाते हैं, और जब भी मुझसे आवाज निकलती है, चोट लगती है, तो मां का ही नाम आता है। क्यों नहीं पिता का नाम आता है? क्यों नहीं भाई का नाम आता है? भजन है, हम गा तो नहीं पाते हैं इस भजन को, क्योंकि भजन का भाव ही कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता है। तो फिर भी उसकी एक पंक्ति हम गुनगुना देंगे। आप समझदार हैं, थोड़े में ही समझ जाएंगे मां को भगवान का स्वरूप क्यों कहा गया। अगर मां ने ममता लुटाई न होती, अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो क्या नहीं होता? तो ममता मई मां कहाई न हो। साक्षात ममता का स्वरूप है माता। अब आप बताइए, सूरज को कोई रोशनी दिखा सकता है? सूरज को कोई चाहे कि हम खूब बढ़िया बड़ी सी हैलोजन लाइट लगा के दिखा दें, थोड़ा उजाला हो जाए? नहीं संभव है। लाखों तारे मिल करके एक चंद्रमा का की तुलना में नहीं तुल सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने जीवन भर मां के चरणों को, अगर आप उसके पैरों को धुल करके सुबह शाम चरणोदक की तरह पान करें, तब भी आप उसके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आप सभी भक्तों से, देखिए आज यह बात हमने इसलिए छेड़ी थी क्योंकि आज मन थोड़ा हमारा बहुत व्यथित था। अभी यहाँ आने के पहले बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी था मन हमारा। कारण कई थे, लेकिन मन बहुत व्यथित था। इसलिए हमने आज
या माँ की चर्चा थोड़ी सी छेड़ दी, और यह निवेदन है आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर जीवन में जितना हो सके माँ बाप की सेवा करें, अनादर करें, क्योंकि पत्नी, पति, पुत्र, नित्य सब दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन माँ और बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए जीवन क्या है आपका, क्या है आपका? यह शरीर भी उसी माँ की देन है, नाम उसी माँ की देन है, पहचान उस पिता की देन है। आपका है क्या, आप बताइए। जितने रिश्ते हैं इस शरीर से हैं, और यह शरीर किसकी देन है? हमारी माँ की देन है। ऐसे माँ बाप को कभी ठुकराएं, प्रयास यही करें जीवन में, खुद कष्ट में रहें लेकिन कभी इनको कष्ट, क्योंकि जिनसे माँ बाप का दिल दुख गया, फट गया, आदमी कहता ना इनसे मेरा हृदय फट गया, चित्त फट गया है। अगर माँ बाप का हृदय संतान से फट गया, तो अगर ये चाहे ना, जिसने इस संसार को बनाया वो भी आपको खुशी नहीं दे सकता। इसलिए इस बात के लिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि माँ बाप को जितना अधिक से अधिक हो सके, आज हमारे आपके माँ बाप उम्र के उस पड़ाव में हैं जब हमारी जरूरत सबसे ज्यादा, और हम करते क्या है? जिस समय उन्हें हमारी जरूरत है उस समय हम उन्हीं को अपने से दूर करते हैं। माँ हमें प्रेम से बुलाती है, हम नहीं जानते हैं। यहाँ इस लीला से ठाकुर ने मानो यह संदेश दिया हो कि माँ अगर प्रेम से कोई बात कहे तो पुत्र को उसको मान लेना चाहिए, संतान को उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए जब माँ ने आवाज दी, राघव मैं तो थक गई रे, अब आ जाओ, करुणा और ममता से परिपूर्ण यह बात राघव ने सुनी और जाकर के मैया की गोद में बैठ गए, सुंदर भोजन प्रसादी लिया। राघव के चरित्र के बारे में, उनके संस्कार के बारे में बाबा ने लिखा है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आज हम क्या करते हैं? 9 बजे सो के उठना। अगर जीवन का सबसे सुंदर अगर कोई आयु है वो है बचपन का। कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय हम माँ के आंचल की छाया में होते हैं। कहीं से कोई अगर कोई बच्चा भी अगर मारने के लिए दौड़ाता है तो बालक कहाँ भाग कर जाता है? माँ की गोद में छिप जाता है, क्योंकि उसको मालूम है इससे सुरक्षित कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। एक साधक कहते हैं, एक तरफ संसार की जितनी भी मीठे खाद्य पदार्थ हैं उनको रख दीजिए, एक तरफ संसार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं मीठे उनको एक तरफ रख दीजिए, एक तराजू के पल्ले में, और दूसरी तरफ मैया का थोड़ा सा दूध रख दीजिए। तो पलड़ा हमेशा माँ के दूध का भाव है। साधक का भाव है, माई के दूधवा जैसन माई के दूधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली, हे मिठाई ना मिली
सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई के दुधवा दूसर मिठाई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। माई हमके तू जन्मवलू आपन दुधवा। माई हमके तू जन्मवलू आपन दुधवा पियवलू। माई हमके तू जन्मवलू आपन दुधवा हमें पियवलू। माई हमके तू जन्मवलू आपन दुधवा पियवलू। तोहरे दुधवा तोहरे दुधवा से बढ़हर। तोहरे दुधवा से बढ़हर। माई तोहरे दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए दुनिया में माई ना बच्चा बीमार हो जाता है, माताएं जिस देवी को जिस देवता को मानती हैं, ममता दुलार लेके ओ ममता दुलार लेके हमके बचाओ धूप और छाँव से हमके बचाओ। माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में, माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कौन मिठाई नहीं के। बच्चा बीमार हो जाता है, माँ त्योहार करती है, मन्नत मांगती है, साधक का भाव है,
सुबोध कृष्णा के जन्मवलो सुबोध कृष्णा के जन्मवलो लमहर कैलो होश सयान लमहर कैलो लमहर कैलो होश सयान लमहर कैलो होश सयान। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा कर देती है। बाद में वही बच्चा माँ को आंख दिखाता है। साधक का भाव है सुबोध कृष्णा के जन्मोलो लमहर कैलो पोस सयान। तोहरे ममता तोहर ममता से पढ़ के तोहर ममता से पढ़ के तोहर ममता से पढ़ के सेवकाई ना मिले सेवकाई ना मिले।